हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आकांक्षा मिश्रा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। सो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम है DSSB, जो कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए आई हुई है। उस पोस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो पोस्ट है ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है और इसे नर्स ग्रेड ए के नाम से भी डिनोट करते हैं और नर्सिंग ऑफिसर के भी नाम से। ये वैकेंसी जो आई है इसका दो नाम है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस पोस्ट की वैकेंसीज़ के बारे में कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज़ है। तो इस पोस्ट में टोटल 90 वैकेंसीज़ है। 90 वैकेंसीज़ में जनरल कैटेगरीज को 37 पोस्ट मिलेंगी और उसके सिवाय OBC को 26, ST के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं और SC के लिए 11 वैकेंसीज़ है। EWS स्टूडेंट्स के लिए भी 11 वैकेंसीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि फॉर्म हो गया और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो फॉर्म के लिए क्या है, फॉर्म की डेट है 21 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक की डेट, जो कि अप्रॉक्स 1 मंथ की डेट है, जो कि आपके लिए सफिशिएंट रहेगी और आप इतने टाइम में आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, लास्ट के लिए वेट ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लास्ट में फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी वजह से आपको बहुत दूर सेंटर मिल जाता है। इसलिए पास सेंटर पाने के लिए आपको जल्दी फॉर्म भर देना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मोड ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो आपका फॉर्म फिल करने का मोड जो है तो ऑनलाइन वे पे होगा, ऑफलाइन नहीं है। कोई भी अदर मोड नहीं है उसका फॉर्म फिल करने का, इसलिए आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। और उसके साथ में अगर आपको वेबसाइट जाननी है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए वेबसाइट लिख दूंगी, तो आप अच्छे से जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको बता देती हूँ मैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको BSc नर्सिंग, GNM, पोस्ट बेसिक्स या आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है। अगर आपने नर्सिंग मिनिमम आपका GNM है, अगर आपने GNM कर रखा है और आपके पास मेन GNM का फाइनल ईयर का रिजल्ट के साथ में रजिस्ट्रेशन है तो आप जो है क्वालिफाइड एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ओके, तो अगर आप GNM किए हो या फिर BSc नर्सिंग कुछ भी किए हो, पोस्ट बेसिक किए हो, MSc नर्सिंग किए हो, कुछ भी किए हो, तो आप सब एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। उसके बाद आपको और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर होना चाहिए और बाकी आप दे सकते हो एग्ज़ाम। उसके बाद आती है सैलरी की बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सैलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी जॉब करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट करते हैं सैलरी। तो हमारे लिए सैलरी मैं आपको बता दूँ, ये जॉब जो है बहुत अच्छी है। सैलरी के बेसिस पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसका ग्रेड पे आपका 4600 ग्रेड पे है और आपकी जो है लेवल 7 की जॉब है ये। तो अप्रॉक्स 80,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी बनेगी। और उसके बाद अब बात करते हैं एज की। अगर एज की बात करें हम, तो एज अगर आपकी एज 18 ईयर ओल्ड से एबव है और 32 ईयर ओल्ड से कम है तो आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। सो आप अगर 18 ईयर से 32 ईयर ओल्ड के बीच में हो तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद आती है पेपर की बात, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा और क्या क्या सब्जेक्ट होंगे और क्या क्या हमें पढ़ाई करनी होगी, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए हमें डिटेल पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा और कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पे कितने मार्क्स होंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका पेपर है वो जो है तो 2 टाइप से आएगा। टाइप एक A रहेगा, एक B रहेगा और 2 पार्ट में आएगा। तो जो A पार्ट है उसमें रहेगा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स और दूसरा B पार्ट में नर्सिंग सब्जेक्ट रहेंगे। तो जो A पार्ट है उसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और B पार्ट भी 100 मार्क्स का रहेगा। तो एक 100 मार्क्स में जो नर्सिंग सब्जेक्ट रहेंगे उनमें नर्सिंग सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि क्या क्या है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उसके लिए हमको किसी भी नर्सिंग एग्जाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। अब आती है बात नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट में। तो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट में आपके लिए आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड GK ये सारी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट 20 मार्क्स पूछा जाएगा। GK 20 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, हिंदी, इंग्लिश सब पांचों सब्जेक्ट 20 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल 100 मार्क्स का ये होगा। तो आपको इसलिए नर्सिंग सब्जेक्ट के साथ साथ नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को भी लेके चलना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद आती है फीस की बात। तो आपको बता दूं ST SC एंड OBC SC ST के लिए तो बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगी, एकदम फ्री रहेंगे फॉर्म्स। और जनरल एंड OBC के लिए 100 रुपीज़ फीस लगेगी, जो कि बहुत कम है। आप इजिली आप फॉर्म फिल कर सकते हो और आप ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप सबको, मेरे हिसाब से आप सबको ट्राई करना चाहिए।
चाहिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन देती रहूँ। थैंक यू।